हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इथेनॉल प्लांट्स के ऊपर। क्या होते हैं इथेनॉल प्लांट्स और इसको क्यों बढ़ावा दिए जा रहे हैं, इसे क्यों लोगों तक अधिक से अधिक इथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है, क्यों अधिक से अधिक प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें रीज़न क्या है, क्या होता है इथेनॉल प्लांट, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, इन तमाम बातों को इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इथेनॉल प्लांट लगाने के पीछे का रीज़न है कि जो भी हम लोग पेट्रोल्स वगैरह डीजल पेट्रोल अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, इसमें काफ़ी पैसे हम लोगों को देने पड़ते हैं, जो कि अदर कंट्री को देने पड़ते हैं। तो सरकार को मानना ये है कि अगर अपने कंट्री में, अगर अपने देश में अगर पेट्रोल जैसा कोई बाई प्रोडक्ट अगर हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो क्यों हम दूसरे देशों को पैसा देंगे। तो वही हम लोगों का मेन मकसद है कि अपने देश का पैसा अपने देशों में रखना ही है। अदर देश को हम लोग पैसा उतना बहुत सारे, क्योंकि हम लोग को पेट्रोल और डीजल में इंपोर्ट करने में काफ़ी पैसे पे करने पड़ते हैं, काफ़ी लार्ज अमाउंट में पैसे देने पड़ते हैं। तो उन्हीं को कम करने के लिए क्यों ना अपने देश में ही कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि वो पैसा अपने देश में भी रह सके और उसके बदले अपना भी कुछ रोज़गार स्टार्ट हो सके। तो मेन मकसद यही है, जो भी सरकार है उनकी मेन मकसद यही है कि अपने देश का पैसा अपने देश में रखने की, जो अदर कंट्री से हम लोग ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको काफ़ी पेमेंट करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से हम लोग का मेन टारगेट यही है कि हम लोग कैसे अपने देश का पैसा अपने देश में रख सकते हैं। तो इससे काफ़ी किसान को लाभ भी होंगे और काफ़ी यहाँ पे कुछ कंपनियाँ बैठेगी, जहाँ पे इथेनॉल प्लांट बैठेंगे, वहाँ पे कुछ रोज़गार भी क्रिएट होंगे। इस वजह से हम लोगों को देश के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे, क्योंकि दूसरे देश क्या है कि जैसे हम लोग पानी के बदले, अगर कोई देश अपना वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल के बदले हम लोग से पैसा लेते हैं, अगर हम लोग भी सपोज करें पानी निकाल कर किसी को दे दे, वो बदले में पैसा दे दे, तो कितना बेहतर होगा, कितना पैसा जनरेट होगा। उसी तरह दूसरे कंट्री करते हैं कि वो अपने ज़मीन से निकालते हैं तेल और हम लोगों तक इंपोर्ट करते हैं, उसके बदले काफ़ी लार्ज अमाउंट में पैसे लेते हैं। तो हम लोगों का यही टारगेट है कि अपने देश का जो भी इथेनॉल के थ्रू, जो भी हम लोग इथेनॉल पहले कैसे बनाएंगे, तो ये काफ़ी किसान के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी किसान के मक्का हो गए, गन्ने हो गए, इन सभी के थ्रू हम लोगों को इथेनॉल मिलने वाले हैं, जो कि ये कंपनियां एक पूर्णिया में भी एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, जो कि ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रीन वेस्ट इथेनॉल प्लांट है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा एस्टेब्लिश्ड किए गए हैं। 2021 में ही हाल ही में यह स्थापना हुई है, जो कि 105 करोड़ लागत के अकॉर्डिंग बना है। 105 करोड़ इसमें लगा है, जो कि पर डे की इसमें 65,000 लीटर प्रोडक्शन करने की क्षमता अभी इस पूर्णिया वाले में है। तो इसी तरह 105 करोड़ इसमें लगा है। तो इसमें किसानों को तो काफ़ी फ़ायदा होंगे और साथ में कुछ रोज़गार भी क्रिएट होंगे। इसमें सरकार का मानना है कि 2025-26 तक इसमें 10% तक हम लोग इथेनॉल मिक्स कर देंगे। जो भी हम लोग के पास पेट्रोल आते हैं अदर कंट्री से, उसमें अगर हम लोग 10% ही मिक्स करेंगे ना, जो हम लोग प्रत्येक ईयर $65 बिलियन हम लोग अदर कंट्री को पे करते हैं। रुपए में बात करें तो 50 खरब 41,17,17,50,000 रुपये, इतने प्रत्येक साल हम लोग दूसरे कंट्री को इतना पेमेंट करते हैं, जो कि 41,17,17,50,000 रुपया हम लोग दूसरे कंट्री को देते हैं। बदले में वो क्या देते हैं, अपने ज़मीन से पेट्रोल डीजल निकाल करके हम लोग तक इंपोर्ट कर देते हैं। अगर सपोज करें हम लोग भी पानी निकाल करके अदर कंट्री में दे, उसके बदले पैसा दे अगर इतना सारा, तो कितना अच्छा होता। तो इसी तरह से अदर कंट्री को हम लोग इतना पे करते हैं प्रत्येक साल। इसमें पैसा किसका रहता है, सरकार का। सरकार किसका है, हम लोगों का। हम लोग के थ्रू ही पैसा सारा कुछ अदर कंट्री में जाता है। तो सरकार का मकसद यही है, गवर्नमेंट का मकसद यही है कि इन पैसों को अगर हम लोग 10% ही अगर सेव कर ले, अपना इसमें प्रोडक्शन मिला दे, अपना इथेनॉल अगर पेट्रोल डीजल में मिला दे, तो इसका 10% भी काफ़ी लार्ज अमाउंट होंगे, क्योंकि अरब खरब रुपया में 10% ही काफ़ी लार्ज अमाउंट होंगे। तो इतने पैसे जो कि अपने देश में रहेंगे, किसानों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कुछ रोज़गार भी क्रिएट होंगे। तो मेन टारगेट यही था
जो कि आने वाले दिनों में अभी तो फ़िलहाल 10% तक का टारगेट लिया गया है। धीरे धीरे इसमें 20-30% करेंगे। जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपना देश का पैसा अपने देश में रहने लगेगा। तो इससे किसानों को कैसे फ़ायदे हैं? जो भी किसान अपने मक्का, इसमें सबसे पहले सबसे ख़ास बात इथेनॉल बनाने में हम लोगों का गन्ना, चावल का जो भूसी टाइप से होता है वो, और मक्का वगैरह, ये सब जितने भी मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, इनका काफ़ी यूज होने वाले हैं। तो इनका काफ़ी यूज होने वाले, तो ये हम लोग कहाँ से लेंगे रॉ मटेरियल? तो ये किसानों से लेंगे, उसके बदले हम लोग पेमेंट करेंगे किसानों को। तो इससे कुछ बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे, अपने किसानों को भी फ़ायदे होंगे। उसके बाद जो भी रोज़गार एक अगर इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं तो उसमें मिनिमम 1000-5000 वर्कर्स लगेंगे ही, तो उनको भी उसमें एक रोज़गार के तौर पे, तो मानते हैं अगर प्रत्येक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में भी अगर धीरे धीरे खुलता है, इसमें काफ़ी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इसमें स्कोप भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग इसी पे हम लोग अधिकतर काम करेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग को मैक्सिमम तेल मिलेंगे और इसी से हम लोग अपने वाहनों को चलाएंगे। तो इस वजह से इसमें काफ़ी सारे स्कोप है। और इससे ख़ास बात ये भी है कि इसमें बायोफ्यूल है, इसमें ज़्यादा हम लोगों को प्रदूषित नहीं होगा। इन्वायरमेंट जो भी है इसमें ज़्यादा हम लोगों को इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये बायोफ्यूल है जो कि हम लोगों को काफ़ी कम प्रदूषित क्रिएट करेंगे। जो कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ जो थी उसमें काफ़ी प्रदूषण भी क्रिएट करता था, बट ये काफ़ी सेफली रहेगी, थोड़ा बहुत करेगी, बट ये काफ़ी उसके कंपेयर में काफ़ी कम करेगी। तो इसके लिए फिर नए इंजन भी बनाने की आवश्यकता होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेट्रोल और डीजल के साथ थोड़ा बहुत इंजन में, फ्लेक्सिबल इंजन में बनाने की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल उसी पे काम चल रही है। कंपनियां, गवर्नमेंट के द्वारा कंपनियां पे थोड़ा सा बस चेंजिंग करनी पड़ेगी। जो इंजन होती है उसमें फ्लेक्सिबल इंजन का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, बाकी बात सारा कुछ वही रहेगी और इससे काफ़ी इंजन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाली हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी इथेनॉल से रिलेटेड बातें थी उस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।